नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र सरकार की पोल खोली और जिस तरीके से वो मुद्दे को उठा रहे हैं, अब महाराष्ट्र सरकार जब अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रही है तो अर्नब गोस्वामी का मुंह बंद कराने की कोशिश की जा रही है। अब संजय राउत सामना के जरिए बौखलाहट अपनी व्यक्त कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को फोन किया था और ये कहा था कि अर्नब गोस्वामी को रोकने की जरूरत है, वो कैसे एक मुख्यमंत्री का नाम ले सकते हैं, जबकि वो पत्रकार हैं और उनको पूरी आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसकी बात पूरी दुनिया में अगर कोई करता है तो वो शिवसेना और कांग्रेस है। जिस तरीके से वो बात करती आ रही है और आज अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ही बदौलत अगर वो बात कर रहे हैं तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गला घोटने की साजिश की जा रही है, जबकि उनको पता है कि उनकी सरकार गिर भी सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वो उद्धव ठाकरे हों या फिर आदित्य ठाकरे उनका नाम सामने आ रहा है, इसको भी लेकर संजय राउत धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने नाम लिया है उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से अब महाराष्ट्र में सरकार फंसती हुई नजर आ रही है और अब संजय राउत उजूल फजूल की बातें कर रहे हैं, दिल्ली से बोल रहे हैं कि बिहार से दिल्ली तक साजिश रची जा रही है सरकार गिराने की। वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये कह रहे हैं कि उनके परिवार से संबंध अच्छे नहीं थे, अंकिता लोखंडे और सुशांत पर कई तरीके के वो सवाल भी उठा रहे हैं और कई तरीके की जांच की बात भी कर रहे हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि जब उनकी सरकार गिरती हुई नजर आ रही है और उनके नेता फंसते हुए नजर आ रहे हैं तो किस तरीके से वो बौखला गए और इसी बौखलाहट में अनर्गल बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जिस तरह की बातें ये संजय राउत कर रहे हैं ये गुंडई है। जैसे गुंडा धमकाता है किसी को कि मेरा नाम अगर तूने पुलिस से लिया तो तेरे को देख लूंगा, ऐसा ये देख लेने की धमकी शिवसेना यदा कदा देती रही है। लेकिन अब ये भारत की जनता को और सुशांत राजपूत के चाहने वालों को धमकी दे रहे हैं कि अगर किसी ने नाम लिया तो हम देख लेंगे। नाम कौन ले रहा है? नाम जनता ले रही है। क्यों ले रही है? क्योंकि ये समझें कि पिछले लगभग 1 महीने से पूरा मीडिया, मतलब आप समझ लीजिए कोई मीडिया चैनल ऐसा नहीं है, कोई अखबार ऐसा नहीं है जो सुशांत राजपूत की मौत का रहस्य का पर्दा उठने की मांग नहीं कर रहा है। लेकिन ये है कि कान पे जू ही नहीं रेंगती। आप कोई मांग को अगर पब्लिक कर रही है, आपका फर्ज बनता है, आप सत्ता में हैं, उस मांग को देखते हुए आपको जो जांच है उसको सीबीआई को क्यों नहीं दे रहे? भाई, सीबीआई को जांच ना देने के पीछे का तर्क बताइए। लोगों का शक था कि महाराष्ट्र की पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है। कर रही होती तो जो मौके पे उस समय मौत के समय लोग मौजूद थे, एकदम पुलिस पहुंचती है, थोड़ी देर में कह देती है ये सुसाइड है, जबकि सुसाइड कोई भी नहीं कह सकता जब तक कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना आ जाए। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बिना पुलिस कैसे कह रही है कि ये सुसाइड केस है? यहीं से लोगों का शक शुरू हुआ। यदि पुलिस ये वक्तव्य देती पहले ही दिन कि सुशांत सिंह राजपूत का लग रहा है कि सुसाइड किया है, बाकी जांच करके हम बताएंगे, जांच करती ना करती 3 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई 2 दिन बाद, तब उसके बाद वक्तव्य देती तो लोगों को शक नहीं होता। शरद पवार जिस तरीके से वो अर्नब गोस्वामी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनका मुंह बंद कराने की जरूरत है, इस पर आप क्या कहेंगे अर्नब गोस्वामी को लेकर? क्योंकि लगातार वो मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, चाहे पालघर का हो या सुशांत सिंह राजपूत का हो। देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि वो सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर भी लोगों का मुंह बंद कर रहे हैं। ये अर्नब गोस्वामी नहीं है। अर्नब गोस्वामी तो एक मीडिया चैनल चलाते हैं। पिछले दिनों जब पालघर के मुद्दे को अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल के जरिए उठाया और बार बार उन्होंने कहा कि एंटोनियो माइनो जवाब दें, तब शिवसेना से भी जवाब तलब किया गया था और उनके खिलाफ ये सरकार कोर्ट में चली गई थी। तो कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पत्रकार हैं और पत्रकार क्वेश्चन पूछने के लिए आजाद हैं। तब वो सवाल उठा रहे हैं पालघर मुद्दे पर ये डिफीट खाए, कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने टिप्पणी करी और इनको डांट पड़ी। आज ये सुशांत सिंह राजपूत पर अगर शरद पवार को लग रहा है कि सरकार बदनाम हो रही है, तो भैया आपने पहले ही दिन क्यों नहीं इस केस को सीबीआई को दे दिया? आप सीबीआई को दे देते, जनता सवाल नहीं उठाती, आपकी निष्पक्षता बची रह जाती। लेकिन जनता मांग करती रही, पूरे मीडिया हाउस मांग करते रहे, सुशांत के घर वाले और चाहने वाले मांग करते रहे, लेकिन इन्होंने जांच की भी तो कैसी? मतलब आप समझिए
कि आज संजय राउत जैसी भाषा बोल रहे हैं। मुझे तो हंसी आ रही है कि वो कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के उसके परिवार वालों से संबंध ठीक नहीं थे। तो क्या कहना चाहते हैं वो? परिवार से संबंध ठीक नहीं थे, वो कह रहे हैं पहली पत्नी को इन्होंने क्यों छोड़ा, इसकी जांच होनी चाहिए। अरे भैया, तुम किसी के संबंधों की जांच कर रहे हो या मौत की जांच कर रहे हो? इसके संबंध कैसे खराब हुए और पहली जो इसकी गर्लफ्रेंड थी उसको क्यों छोड़ा, इसकी भी जांच होनी चाहिए संबंधों की। बिल्कुल, क्योंकि अंकिता लोखंडे लगातार न्याय की मांग कर रही है और रिपब्लिक भारत पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी और अंकिता लोखंडे जिस तरीके से वो आकर सामने चीजों का खुलासा कर रही है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है इसके जरिए। तो ये जो लोखंडे को लेकर के सवाल उठाया, मुझे हंसी आती है संजय राउत पर कि जनता की मांग है सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर। आपकी पुलिस में अगर दम है, अभी 50 दिन से ऊपर हो गया, भाई आप जांच करके बताते, लोगों को बताते कि कौन से एंगल के कारण ये सुसाइड है। सुसाइड आप कहते जा रहे हो, एंगल नहीं बता रहे हो। पार्टी में कौन गए, उसकी मैनेजर की नग्न अवस्था में लाश कैसे मिली, उसने भी सुसाइड किया कि उसकी हत्या हुई, आपने तो उसको दबा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि वो जो मैनेजर थी सुशांत राजपूत की, उसकी ऊपर से गिरने के कारण मौत हुई है, लेकिन वो नग्न अवस्था में थी। कौन सुसाइड करता है नंगा होकर के? और उस पर मांग उठ रही है कि कोई पार्टी हुई थी जिसमें आदित्य ठाकरे गए थे। अब ये सारे सवाल जो हैं वो महाराष्ट्र की सरकार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आपका क्या कारण है? संजय राउत क्या जवाब देंगे कि क्या कारण है कि सीबीआई को जांच के लिए आदेश महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दिए? कारण बताएंगे क्या? अगर भाई आपके उद्धव ठाकरे की औलाद उसमें नहीं फंस रही थी, शिवसेना पाक साफ थी, कोई आपका लेना देना नहीं है और जनता मांग कर रही है, पहले तो पुलिस को ही निष्पक्ष उसमें जांच करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस पहले ही दिन से ढिलाई कर रही है और पहले ही दिन से दिख रहा है कि किसी के इशारे पर काम कर रही है। तब जनता मांग कर रही है, आपको बदनाम होने का खतरा है। जैसा कि आप कह रहे हो कि हमें सरकार को, शरद पवार ने कहा है कि ये तो सरकार को बदनाम कर रहा है अर्नब गोस्वामी, इस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। अरे आप कितनों का मुंह बंद करोगे? एक अर्नब गोस्वामी का मुंह बंद कर दोगे, इस भारत में 500 चैनल जो चल रहे हैं, वो लाखों अखबार छपते हैं, सबको बंद कर दोगे क्या? सब लोग सुशांत की सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। और अगर इनको आंख होती और कान होते तो देखते सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग इस देश के, अब तो सुशांत राजपूत के चाहने वाले और बिना चाहने वाले भी अब ये मांग करने लगे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई की जांच को रिकमेंड क्यों नहीं करा। ये बिहार केस ट्रांसफर हुआ मजबूरी में उसके परिवार वालों ने, क्योंकि अगर वो महाराष्ट्र में इस केस को दर्ज करते तो उन्हें पता था कि महाराष्ट्र में कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, उनकी पुलिस किसी के इशारे पर काम कर रही है। वही महाराष्ट्र की पुलिस है जो पाल घर के मुद्दे पर जवाब देने के बजाय अर्नब गोस्वामी को 12 घंटे थाने में बिठा के रखती है एक अपराधी की तरह। और वही पुलिस का एक दूसरा चरित्र देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत में जो रिया चक्रवर्ती है वो उसको बुलाती ही नहीं है जांच के लिए, बस थोड़ा 2-4 मिनट फॉर्मेलिटी की और छुट्टी, क्लीन चिट दे दी, उसको आत्महत्या बता दिया। जिसके खाते से 17 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हो और निकालने वाली रिया चक्रवर्ती हो, उसका कोई लेना देना सिद्ध नहीं होता इन्हें। मांग करते हैं पुरानी जो प्रेमिका थी उसका झगड़ा कैसे हुआ? अरे भैया, उसका झगड़ा ऐसे ही हुआ होगा ना कि रिया चक्रवर्ती ने पैसे दिए, किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उसका नौकर बता रहा है कि जादू और टोना किया गया, किस तरह से उसको नशे की लत में डुबा दिया गया, क्या क्या किया गया, ये सब रहस्य है। आपने इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठाया। आप क्या मांग कर रहे हो? मीडिया का मुंह दबाने की बात कर रहे हो, अर्नब गोस्वामी को आप मुंह दबाने की बात कर रहे हो। तो आपकी पुलिस का तो चेहरा दिख रहा था, इसलिए ये सुशांत राजपूत के पिताजी बिहार की पुलिस की शरण में गए और वहां के जो डीजीपी हैं, वो डीजीपी जो है, अगर वो बात कर रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे कि भाई उन्होंने आदेश कर दिए पुलिसकर्मियों को कि जाइए और इस केस में जांच करिए, क्योंकि अगर जांच करता, कहीं भी एफआईआर कराता है तो उसकी जांच करने का फर्ज बनता है। तो आप डीजीपी को धमकाते हो, आप डीजीपी को कहते हो कि ये जो है बीजेपी का एजेंट है, तो आपके कहने से जो भी इस केस में बोलेगा वो बीजेपी का एजेंट हो गया। अर्नब गोस्वामी बीजेपी का एजेंट हो गया, जी न्यूज हो गया, जितने चैनल आपके विरुद्ध का आवाज उठा रहे हैं वो सब क्या बीजेपी के एजेंट हो गए?
अब आपने पुलिस के डीजीपी को भी इसमें घेर लिया है, लेकिन डीजीपी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं इससे बौखलाया नहीं हूं। उन्होंने एक कविता के माध्यम से कहा, लेकिन आप महाराष्ट्र की सरकार और संजय राउत जरा समझ लें। उन्होंने बोल दिया है कि आप कुछ भी कहिए मुझे, ठीक है ना, पूरी जनता को गाली दीजिए, बीजेपी को गाली दीजिए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या किसने की, उसके हत्यारों को पकड़िए, जनता को बताइए मौत कैसे हुई, कौन कौन शामिल थे। अब जबकि जनता का शक है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुत्र आदित्य ठाकरे इस केस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकता है, लोगों का शक है कि आदित्य ठाकरे उस पार्टी में इन्वॉल्व था जहां उसकी मैनेजर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर की मौत हुई, वो भी अब मिस्ट्री है। जब लोगों का शक है तो आदित्य ठाकरे क्या बयान देते हैं? आदित्य ठाकरे बयान देते हैं कि ओछी राजनीति हो रही है, गंदी राजनीति हो रही है। कौन कर रहा है राजनीति? पब्लिक। आप बीजेपी को कह रहे हैं, बीजेपी या कोई दल, इसमें कुछ भी नहीं है, किसी का कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक मांग कर रही है। मीडिया वो चीज उठाता है जो पब्लिक बोलती है। मीडिया प्लेटफॉर्म, आप किसी अर्नब गोस्वामी को कहें या आप जी न्यूज को कहें या फिर आपका चैनल हो, आपके चैनल को कहें, किसी चैनल का दोष थोड़ा ही है। चैनल वाले जो खबर बनाते हैं वो तो वो बनाते हैं जो पब्लिक कह रही है, जो उन्हें दिख रहा है, जो वो सुन रहे हैं। तो पब्लिक कह रही है कि वो जो मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की, उसकी मौत स्वाभाविक आत्महत्या नहीं थी, उसको भी ऊपर से फेंका गया। अब लोगों के दिमाग में अगर शक आ रहा है, उसके कुछ कारण है, क्योंकि वो शरीर से नग्न थी। ऐसी अवस्था में आज तक किसी ने सुसाइड नहीं किया। दूसरी बात, वो कहीं ना कहीं लिंक होता है इस मौत से भी, और इस लिंक को इसलिए करा गया कि आप देखिए, जिस सुशांत सिंह राजपूत की बात थी वहां भी डाउट क्रिएट हुआ। अब अगर आदित्य ठाकरे का नाम कोई चैनल, कोई पब्लिक उठा रही है, उसके पीछे अगर आप पाक साफ हैं तो डर क्यों है? मेरा नाम कोई ले दे अच्छा कि भाई मैं पवन त्यागी हूं, कि पवन त्यागी भी उस केस में इन्वॉल्व था, मुझे क्या सफाई देनी है? मैं कहूंगा ठीक है भाई, इसकी उच्च स्तरीय जांच करा लो, सीबीआई से कराओ, एनआईए से कराओ। मैं अगर वहां था ही नहीं तो कोई मुझे, सीबीआई तो एक देश की विश्वसनीय संस्था है, पुलिस कुछ गलत कर सकती है लेकिन सीबीआई कैसे कर सकती है? इतना ऊंची रेपुटेटेड हमारी ये सुरक्षा एजेंसी है जिसकी पूरी दुनिया में सब बड़ाई करते हैं कि इतना अच्छी जांच एजेंसी है। तो सीबीआई आपकी जांच करेगी। आप कहिए, आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को कहना चाहिए था कि भाई हमसे जो पूछना है पूछिए, हम नहीं थे वहां पे, हमारा बेटा कोई इन्वॉल्व नहीं है। इस तरह का बयान तो आया नहीं है। और बयान कैसा दे रहे हैं? हम देख लेंगे जो हमारे बेटे का नाम लेगा। अरे गुंडागर्दी कर रहे हो, दादागिरी दिखा रहे हो, किस किस को देखोगे? इस देश में करोड़ों लोगों ने सवाल उठाया है, किस किस का मुंह बंद करोगे? ये राजनीतिक लोगों की भाषा नहीं है, ये गुंडाई है। ये गुंडाई करना बंद करें शिवसैनिक और शिवसेना के नेता संजय राउत, उद्धव ठाकरे, ये शरद पवार, और जांच एजेंसी और भारत की न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखें। क्या संजय राउत को, उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को इस देश की सुरक्षा एजेंसियों, जांच एजेंसियों और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? वो मुख्यमंत्री हैं चुने हुए, पावर में बैठे हैं, पुलिस पे भरोसा कर रहे हैं, सीबीआई पे क्या उनको भरोसा नहीं है? सीबीआई जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर आप कहते हैं सीबीआई कुछ गलत कर सकती है, तब उसके बाद तो कोर्ट में जाएगा जी केस। कोर्ट में आपके पास वकील हैं अच्छे अच्छे, आप उसको प्रूव करना कि सीबीआई ने बेईमानी करी है, राजनीति करी है, आपका बच्चा निष्पक्ष छूट जाएगा, लोगों को भी पता लग जाएगा कि सीबीआई गलत करती है। लेकिन आप बिना जांच के पहले से पहले ही पब्लिक का मुंह बंद करने की धमकी दें, मीडिया का मुंह बंद करने की धमकी दें और सीबीआई की जांच को बिल्कुल ना करने दें, इससे शक और गहरा होता है कि आखिर महाराष्ट्र की सरकार सीबीआई जांच के करने के बजाय, ऑर्डर करने के बजाय लोगों को धमकाने पे क्यों उतारू है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद आपका।